काफी बातें चैनल में फिर से एक बार मैं आपके सम्मुख उपस्थित हो गई हूँ। हम सब तो अलाउद्दीन की जादुई दीप से संबंधित कहानी जानते हैं। बचपन से कई बार हम सुन भी चुके हैं। अलाउद्दीन के पास एक जादुई दीप था जिसे रगड़ने के बाद उसके अंदर से जिन्न नामक एक भूत हाजिर हो जाता है और हमारे मन की जो भी इच्छा है वह संपन्न कर देता है। मगर हमारे पास काश अलाउद्दीन के जादुई दीप तो नहीं है। जब भी हम वसंत मास के दौरान बाहर देखते हैं तो कई फूल खिले रहते हैं और वसंत मास का यही एक सौंदर्य को हम आस्वादन करते रहते हैं। आज सुबह ऐसे ही हुआ। सुबह मैं मॉर्निंग वॉक के लिए चली गई तो उपवन में मुझे एक खास तरह का फूल को देखने को मिला और वह है डैंडेलियन। तो आप सब तो इस फूल को देख चुके होंगे, जिसे हम हिंदी में सिंहपर्णी यानी कुकरौंदा फूल भी कहते हैं। बचपन से लेकर जब भी हम इस फूल को देखते हैं तुरंत उस फूल को हम हमारे हथेली पर रख कर आंखें मूंद लेते हैं और उसे हवा में उड़ाते हुए मन में एक इच्छा भी व्यक्त करते हैं। तो अलाउद्दीन की जादुई दीप का जो काम आज डैंडेलियन फूल यानी सिंहपर्णी फूल भी कर रहा है। तो सिंहपर्णी फूल को देखने के बाद कुछ तो हमारे मन में विचार आते होंगे कि वह इतना सुंदर फूल है और क्यों हम इसे हवा में उड़ाते हैं और साथ में इच्छा भी क्यों व्यक्त करते हैं। ये तो पुरानी लोक कथा के हिसाब से जब हम देखते हैं तो जब हम किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तब उस व्यक्ति से हम जितना प्यार करते हैं परखने के लिए उस फूल को वे उनके हथेली पर रख कर वे फूंकते थे। जब फूल के सारे पंखुड़ियाँ वे दूर वे उड़ा सकते हैं तब उस व्यक्ति के प्रति उसके दिल में सच्चा प्यार है। अगर बच जाते हैं तो और भी प्यार की करने की जरूरत है। साथ में यह फूल सिर्फ प्यार को मात्र नहीं बल्कि मन की इच्छाओं को व्यक्त करने लायक एक फूल के रूप में भी प्रसिद्धि पा चुकी है। तो जब हम देखते हैं डैंडेलियन फूल को 3 रूपों में प्रकृति के साथ हम देख सकते हैं। जैसे यह फूल के रूप में विकसित होते ही वो पीले रंग के फूल के रूप में आती है और बाद में वह जिस प्रकार से खिला हुआ एक गेंद का आकार ले लेता है, बाद में वो फूलों की पंखुड़ियों को जब हम फैलाते हैं वो बीज कहीं कहीं जाकर दूर गिर जाते हैं। तो प्रकृति के साथ बहुत ही अनेक रूपों से अपना एक रूप को बदलता हुआ सजाता हुआ एक फूल के रूप में मुझे डैंडेलियन नजर आता है। डैंडेलियन का यह अंग्रेजी नाम फ्रेंच नाम डेंट डे लायन से आया है। इसका मतलब है यह सिंह के दांत जैसे नुकीली जिसके पत्ते होते हैं, इसीलिए इसे सिंहपर्णी फूल भी कहा जाता है। और इस सिंहपर्णी फूल जिस प्रकार से सुंदर है उतना ही इसे आयुर्वेदिक औषधियों में उपयोग करते हैं और रक्त से संबंधित बीमारियों में अनेक ऐसे विचारों में इसे उपयोग किया जाता है। और आजकल तो डैंडेलियन फूल के बारे में बहुत लोग सोचते हुए टैटू भी उनके हाथों पर लगा देते हैं। जब मन चाहा वे अपने हाथ को ऐसे रख कर वे अपनी इच्छाएं भी व्यक्त करते रहते हैं। लोक कथा के रूप में तो प्रचलित है ही, मगर इच्छाओं को प्रकृति के साथ बताने की बात तो बहुत ही पुरानी है। हम सब तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना जरूर है और अंग्रेजी का एक किताब द सीक्रेट में भी इसी विषय को लेकर उल्लेख हुआ है कि उस किताब में कहा जाता है कि जब हम हमारे मन में जो भी इच्छा है तीव्रतम होकर उसे हम हमारे जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तब वह एक न एक दिन हमारे सामने सच्चाई बनकर जरूर आ ही जाएगा। क्योंकि प्रकृति में वो ताकत है कि आपकी जो इच्छा सुदृढ़ इच्छा को वो एक दिन सच्चाई के रूप में आपके सामने लाकर खड़ा कर देती है। हम तो प्रकृति का एक अंग ही है, तो क्यों ना हमारे मन की इच्छा को व्यक्त करने के लिए जादुई अलाउद्दीन दीप की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास कभी डैंडेलियन फूल मिल जाता है तो आप उसके साथ आपकी मन की बात को आप या इच्छा को प्रकृति के साथ कह सकते हैं। अगर आपके पास ये फूल भी नहीं मिला है तो भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं। पुरानी लोक कथा में घास के टुकड़ों के हुई वे लेकर हाथ में लेकर वे फूंकते हुए उनकी मन की इच्छाओं को व्यक्त करते थे।
ये सब तो सुनने में तो मिथक जैसे लगते हैं, मगर हम सब लोग मिथकों को भी फॉलो करते रहते हैं। मैं वादे के साथ ये कह सकती हूँ कि हम में से अनेक लोग अब तक डैंडेलियन के पंखुड़ियों को उनके हथेली पर रखकर फुंकाया ज़रूर होगा और आंख मूंद कर उनकी मन की इच्छा भी व्यक्त कर दी होगी। तो प्रकृति के साथ आप आपकी मन की इच्छा को जोड़ते जाइए और इस प्रकार से जोड़िए कि उसमें कुछ भी 1% भी उसमें शंका ना हो, और ऐसे आप सकारात्मक रीति से आपकी मन की इच्छा को प्रकृति के साथ आप कह सकते हैं, तो एक न एक दिन आपकी मन की इच्छा भी सत्य बनकर या सच्चाई बनकर आपके सामने ज़रूर आ ही जाएगा। तो मैं यही चाहती हूँ, आज मुझे एक डैंडेलियन फूल मिल ही गया है, तो मैं आज अपनी मन की इच्छाओं को भी ज़रूर प्रकृति के साथ जोड़कर बताने की कोशिश करूँगी। तो अब आपकी बारी है, तो जाइए आप डैंडेलियन फूल यानी सिमपर्णी फूल को ढूंढ लीजिए, नहीं तो घास के टुकड़े को भी सही हाथ में लेकर संपूर्ण विश्वास के साथ आप आंख मूंद कर प्रकृति के साथ तनिक संपर्क तो करके देखिए। आप ही खुद कह बैठेंगे, हाँ उमा, थोड़ा तो अच्छा लग रहा है। और अब वसंत मास चल रहा है, वसंत मास में प्रकृति खुलकर हमारे आंखों के सामने रंग बिरंगे फूलों को सामने लाकर खड़ा कर देती है, और मन की इच्छाओं को भी हमें एक बार खुलकर प्रकृति के साथ बताने का मौसम भी यही है ना। आप भी आपके मन के विचारों को हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मोटिवेशनल काफ़ी बातें चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके मित्रों से भी शेयर कीजिएगा।